नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचालूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण। अभाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। एक विषय जारी है। इतना समझ लेने के बाद जी चाहता है हम अपने भगवान के योग्य हो जाए। भगवान का मेरे सज्जनों और देवियों ये अटल नियम है, हम किसी भी प्राणी को, पदार्थ को, स्थान को चाहते हो, हमें योग्य बनना पड़ता है, जिसे आप अंग्रेजी में क्वालिफिकेशन कहते हैं। वी हैव टू क्वालिफाई आवरसेल्व्स। बड़े वो बुद्धू नालायक और अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं जो अपने आप को तैयार तो करते नहीं और प्राणी पदार्थों की तमन्ना कर कर करके अपनी सेहत को चिंता में बर्बाद कर देते हैं। भगवान तो कहते हैं मेरी देवी गीता जी के द्वारा, चाहो जो भी चाहती हो, लेकिन अपने आप को उसके योग्य बना लो। ये बात जिंदगी भर याद रखना कि हमने अपने आप को योग्य बनाना है, और ये मारे चूंकि इसके बाद जीव की कोई कामना तमन्ना नहीं रहती। जिस ज्ञान को आप सुनने आए हो, ये ज्ञान जीवात्मा को परमात्मा में एक में कर देता है। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद के नियम के अनुसार इस विकास की अंतिम सीढ़ी है, जिसे द लास्ट एंड फाइनल स्टेप। उसके बाद फिर जीव का जन्म मरण नहीं होता। एक और का सुनना मेरी देवी मेरे सज्जनों, सब प्रकार के जीव की मुरादें मानो पूरी हो जाती हैं, बिल्कुल आनंदित, छक जाता है, रच जाता है, अपना कल्याण कर जाता है। इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। हम जानते हैं जो वस्तु जितनी वैल्यूएबल होती है उसके लिए कुर्बानी भी उतनी करनी पड़ती है। मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस, ये इकोनॉमिक्स का नियम है। जितनी वस्तु मूल्यवान होगी उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। भगवान से बढ़कर, कल्याण से बढ़कर, मुक्ति से बढ़कर, देखो मैं 3 बोल गया, भगवान से बढ़कर, कल्याण से बढ़कर, मुक्ति से बढ़कर और कोई कीमती चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। इसलिए इसके लिए बड़ी भारी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और जीव को हमेशा ही आशावादी बने रहना पड़ता। निराशा उसकी अंतःकरण को मेरी देवियों कभी नहीं छूती। फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, यही उसका कच्चा कलाम होता है। तो मैंने बढ़ निकलना है, मैंने आगे जाके अपना कल्याण कर लेना है। इस अवस्था में दयालु कृपालु भगवान की भी विशेष कृपा हो जाती है। इस अवस्था में आप अनुभव करेंगे परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती। आजकल के समय में धार्मिक रूप में उन्नति करना, बढ़ना, निकलना, मुश्किलात पर हावी आना कोई होता है। 99% इसी में लगे हुए, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, मनी, वेल्थ, पैशंस, नेम, फेम, व इसी में मर जाएंगे। थोड़े से जीव आप जैसे होते हैं जो मोस्ट सिंसियरली एंड सीरियसली अपने आप को इस मार्ग में लगाकर अपना कल्याण कर जाते हैं। बहुत अच्छे।
गीता जी के द्वारा हम साधन ले रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने कई साधन बताए हैं नाना प्रकार के अंतःकरण वाले नेक जीवों के लिए, और हर एक को तो एक साधन सूट ही नहीं करता ना, अलग अलग साधन जीवों को खोजने पड़ेंगे, अपनी फितरत, अपने स्वभाव, अपने संस्कारों, अपने ख्यालात हुए अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार। अच्छा, अब मैं आगे आपको साधन बताऊं, बड़ा मीठा साधन, एकाग्रता पूर्वक, बहुत ही मीठा। क्या मैं फिर कह दूं, हम अपने आप को भगवान के योग्य कैसे बनाएं? भगवान कहती हैं, वैसे सारी गीता का सार भी यही माना जाता है, शरणागति द्वारा, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट होली एंड सोली सरेंडर। और मैं प्रकाश डालूं और आप एकाग्रता पूर्वक इसे समझने की चेष्टा कीजिएगा। शरणागति अर्थात शरण, जहां में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना होगा, एक पागलों को, जल्लों को, लड़कुललों को छोड़कर, जो किसी न किसी की शरण लेके अपनी जिंदगी ना काट रहा हो। शरण मैंने सहारा, शरण मैंने प्रोटेक्शन, कोई भी ऐसा नहीं होगा, खास करके नारी जाति तो एकली रह ही नहीं सकती। कोई ऐसा तन मन मेरे प्रभु ने आपका बनाया है, आपको कभी मां का सहारा, कभी पिताजी का सहारा, कभी बहन भाइयों का सहारा, कभी अपनी भाभी का सहारा, फिर कभी पति का सहारा, फिर अपनी औलाद का सहारा। ओए मेरे दाता, ओए नारी एक बेल के समान है, भारत कहता है। जैसे बेल को एक रस्सी चाहिए आगे आगे बढ़ने के लिए, इससे नारी को कोई न कोई सहारा चाहिए अपनी जिंदगी के दिन गुजारने के लिए। अब चूंकि आपका तन भी सख्त होता है, आपका मन भी सख्त होता है, सहारा फिर भी आपको इनको ज्यादा लेना पड़ता है, आपको थोड़ा, पर सहारे के बिना जिंदगी नहीं कटती, सहारा लेना ही पड़ता है। किनको? जिनमें वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेना गए, देना गए है, फर्ज है, कर्ज है, गर्ज है। So many duties, so many liabilities, so many responsibilities. In other words, we want protection and shelter. बिना प्रोटेक्शन और शेल्टर के कोई भी आप अपनी कामना, ओ मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, ऐ मेरी धार्मिक देवियों, नहीं पूरी कर सकते, इंटॉरली इम्पॉसिबल। ये मैं एक बात कर रहा हूं कि लेमैन, कॉमन मैन की, एक सामान्य पुरुष की बात, यह साधारण पुरुष की बात। लेकिन आप साधारण नहीं रहे, अब आप असामान्य हो चुके हैं इन गुड सेंस। क्या आप संसार से उपराम होते जा रहे हैं? मेरी यहां आने वाली देवियां एक एन ऑर्डिनरी लेडी नहीं है, आप असामान्य है, असाधारण है इन गुड सेंस। आप अपना कल्याण चाहती हैं। मैं केवल खाने पीने और 2-4 बच्चे बना के मर न जाऊं, कुछ परलोक बनाऊं, कुछ आगे निकल जाऊं, कुछ अपनी बुद्धि और अपने मन का विकास करूं, कुछ अपने मालिक के नजदीक जाऊं जिसने सृष्टि बनाई है, जो पालन करता है, जो सृष्टि का रचयिता है, रचयिता पालन करता, मैं उसके नजदीक जाऊं। जो सृष्टि के संरक्षक है, जो सृष्टि के प्रबंधक है, संचालक है, डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजर, मैं उनके नजदीक पहुंचूं। ये कब होता है? जब ये समझ आ जाती है कि इन्हीं से ही मेरा कल्याण हुआ। कल्याण का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं, सदा रहने वाली शांति, नाना प्रकार के दुखों छुटकारा, आवागमन से मुक्ति। इसको हमारे हिंदू धर्म में एक शब्द में कहा जाता है, कल्याण। हर एक जीव चाहता है, जाने अनजाने में,
जाने अनजाने में, आहा आहा आहा, जाने अनजाने में वही के वही वो बेचारे जो है रह जाते हैं। लेकिन जाने अनजाने में लेते सारे इस तरह है, करते हैं सारा। आप जैसे जीव जो इन संसार की कामनाओं से आगे निकल आए हैं, विकास की सीढ़ी के डंडे काफी ऊपर ले आए हैं। जैसे मानो सीढ़ी के 12 डंडे हो और आप 9वें डंडे पे पहुंच चुके हो। अब 2-3 डंडे गए जिसको क्रॉस करते हुए आपने दूसरी मंजिल पे चला जाना है। इस तरह विकास करते करते यानी एवोल्यूशन में और आगे बढ़ते बढ़ते, मन को हाई करते, बुद्धि को निर्मल करते, तन के शुभ कर्म करते 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 आप ऊंचे निकल जाते हैं। इस अवस्था में आप संसार का सहारा छोड़ दें। क्यों? भले ही आप बाहरी रूप में संसार में रह रहे हो सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, संसार में रहते हो भी संसार का सहारा आप छोड़ देती है। क्यों? आपको समझ आ जाती है संसार के सहारे लेने से कल्याण नहीं होता, संसार के सहारे लेने से दायम कायम शांति प्राप्त नहीं होती। थोड़े दिनों की मिल जाती है, फिर जीव क्या हो जाता है? लाचार, इंटायरली हेल्पलेस, इंटायरली हेल्पलेस, बिल्कुल। फिर कोई वक्त नहीं चलता और जीव दुविधा में आ जाता है। जो आज के बच्चे भी अंग्रेजी के शब्द बोलते टेंशन, टेंशन मतलब तनाव। क्या करूं अब मैं क्या करूं? अगर जवाब जल्दी न मिले इसका क्या करूं तो आत्महत्या, जो हमारे भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, खासकर नारी जाति में। बड़ी अच्छी किस्मत उनकी, मैं उनको गुड लक कहूंगा, वेरी लकी सोल, जो भगवान का सहारा ले लेती। अब मैंने मुंह से कह दिया प्रभु मुझे आपका सहारा, गलत, या आपने कह दिया मैं भगवान का सहारा लेके, गलत। तो भगवान का सहारा क्या होता है? मन में बुद्धि में पक्का इरादा होकर मैंने भक्ति कमानी, और अगर मेरी बुद्धि ने पक्का इरादा किया तो हाई थिंकिंग हो जाएगी। और अगर मेरी हाई थिंकिंग है तो मैं दिन रात इस मार्ग में अपने आप को जुटी हुई पाऊंगा, मैं अपने आप को जुटा हुआ पाऊंगा। फिर समझिए कि वाकई आपने मनसा वाचा कर्मणा एक होकर भगवान का पक्का सहारा ले लिया। जब बुद्धि में निर्णय भगवान की भक्ति का हो, मन में भगवान के विचार आ रहे हो और तन द्वारा आपसे कोई भी अशुभ कर्म न होने पाए, हेल्दी एक्शन, साउंड एक्शन, गुड एक्शन, हेल्दी, साउंड एंड गुड एक्शन, तब समझिए कि मैं कपटी नहीं बन रही, मैं छल बल से काम नहीं ले रहा, मैं बिल्कुल मन वचन कर्म से एक होकर जुट गया और लग गया। इसको भगवान कृष्ण क्या कहती हैं? शरणागति। ये वो अवस्था है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता। ये मन वचन कर्म से एक होकर के जिज्ञासु ने भगवान से प्रार्थना की, दाता मैं आपकी शरण लेता हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। शरण में आ जाने के बाद ध्यान देना मैं आगे बढ़ रहा हूं। जीव की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, आपकी अपनी कोई कामना नहीं रहती, आप अपने आप को इस देव के श्री चरणों में जो है कुर्बान कर देते हैं। अब फिर क्या होता है? अगर आपने मन वचन कर्म से अपने आप को सौंप दिया है, हाँ अब प्रेरणा वो देंगे। हे व्हाट ए वंडर। हाँ, जब आप पूर्ण रूपेण ठीक शादी कर लेती हैं और अपने आप को पूर्ण रूपेण निछावर कर देती हैं, जो कि आजकल की मेरी बेटी के लिए असंभव है, जो कमाने वाली है, पढ़ी लिखी ज्यादा है, पूर्ण रूपेण अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाएंगी, अपना अहमपना बनाए रखेंगी। बड़ा मुश्किल है आपके लिए मेरी देवी, आप अपने आप को सौंपते श्रीमान के चरणों में, बड़ा मुश्किल। आपका अहमपना, आपका ईगो, आपकी वासना, आपकी कामना, आपकी अटैचमेंट आपको पूर्ण रूपेण सौंप नहीं देती। लेकिन जहां तक भक्ति का ताल्लुक है, भक्ति में जीव अपने आप को गला देता है। जैसे घी को अगर अग्नि पे रखा जाए तो पिघल जाता है, इसलिए जब जीवात्मा भक्ति पे आती है तो मन बुद्धि समेत पिघल जाती है
और पिघल के कहां जाएंगे? भगवान की ओर, अपने इष्टदेव की ओर। वाह! इसलिए जीव क्या होता है? इंसान करे ख्वाहिशें दिल से, उसकी निजी कोई कामना नहीं होती, कोई उसकी निजी कामना नहीं। नाउ इट इज इंटायरली इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। रादर आई मस्ट स्पीक, पपिट बन जाता है भगवान की, कठपुतली बन जाता है भगवान की। दो मुझे प्रेरणा मेरे मालिक, जो भी आप प्रेरणा देंगे मैं हाजिर हूं। ऐसी चोटी के भगवान के भक्तों को जिन्होंने शरणागति का सहारा ले लिया, जो शरण ले ली है, उनके मुख की शब्द बोलूं, वो क्या बोलते रहती है? मैं हूं पतंग के कागजी, है डोर उनके हाथ में, चाहे इधर बढ़ा दिया चाहे उधर घटा दिया। मैं तो एक उड़ती पतंग की तरह हूं प्राणनाथ, और डोरी आपके हाथ में है। या आपकी इच्छा है कि डोरी देते हुए चला ही चलो, या डोरी खींच के अपने चरणों में रख लो। आएगा यानी अपनी कोई इच्छा नहीं होती उनकी। सारी आदमियों की निजी इच्छाएं बतेरी, पारिवारिक, सामाजिक, उनकी बड़ी इच्छाएं हैं। वो नाना प्रकार के इच्छाओं के झूलने में ही झूलते रहती है। लेकिन भगवान के प्यारे का हर तम शान केवल भगवान की प्रेरणा लेके कर्म करना जानता है, पर अपनी इच्छा रखना नहीं जानता। उसका अंतःकरण बिल्कुल खाली चुका है। किसका? जिन्होंने भगवान की शरण ले ली। भगवान की शरण अर्थात प्रभु आश्रित। वाह! उसने भगवान की शरण ले ली के एक शब्द है मेरी देवी, प्रभु आश्रित। कितना प्यारा शब्द है। अपने बटुए में नहीं, मन के बटुए में रख लो, प्रभु आश्रित। अच्छा, अपनी राष्ट्रभाषा का बहुत प्यारा शब्द है। अब वो प्रभु आश्रित हो चुके हैं, उनकी अपनी कोई संबंध। देख रहा गोता मार रहा, ये बड़ा अच्छा है। अगर मेरी राय लो तो यही प्रसाद पकड़ लो। क्या शरागति, तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांग आके दामन में मेरी पिला। मां में काम शरणम ब्रज, एकमात्र भगवान की शरण। चूंकि बाकी शरण लेके देख लिया, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। यही शरण लेकर के जीव उत्तर उन्नति कर जाता है। आहा आहा आहा, हाय! ये बड़ा मीठा मार्ग है, अगर मैं समझा सकूं और आप इसे पिकअप कर ले तो। शरणागति, गीता जी का सार भी यही है। हमारे गीता रहस्यकारों ने इसी को माना है गीता का सार। मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर दोहराता हूं, सारे ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद सार गीता है, और गीता का सार शरणागति है। वाह वाह! शरणागति तो लुबे लुबाब है। शरणागति तो सारे शास्त्रों की और महापुरुषों की क्रीम है। इट इज द क्रीम ऑफ ऑल द प्रीचिंग द टीचिंग्स। ओ मेरी कल्याणकारी माताओं और बेटियों, बुजुर्गों और मेरे दाना भाइयों, पर यह जरूर समझना चाहिए शरणागति है क्या। शरणागति कहती किसी है? अपनी कोई इच्छा न रखना, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देना, भगवान का प्यारा बन जाना, उनसे प्रेरणा लेना कि प्रभु मुझे प्रेरणा दो, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, मैं आपका हूं, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, और जिसमें मेरा कल्याण हो मुझे वही बतलाइए। सुनो मेरी देवियों, ऐसे जीव बड़ी जल्दी तर जाते हैं जो अपने आप को भगवान के चरणों में निछावर कर देती है। आज सिर्फ एक बाहरी रूप में बना हुआ प्रणाम कर दिया, लेकिन अपने अंदर कामना इच्छा, ये तो छल वाला है। जो भगवान के चरणों में झुक जाते हैं उनके अपने कुछ नहीं रहता। मेरा ना ही मेरे माल का, तू ही तू, तू ही तू, तू ही, तेरी रजा में मैंने राजी रहना है। ये एक बड़ा मीठा मार्ग है, अपने आप को महाराज जी के चरणों में सौंप देना। जैसे एक पति बिरता अपने आप को अपने पति के चरणों में सौंप देती है, अपने आप को निछावर कर देती है। मेरी देवी, ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों,
बड़ी जल्दी ऐसे जीव अपना कल्याण कर जाते, बहुत जल्दी। सोचो इस बारे पर कि मेरे अपनी कामना रखे क्या? संसार से तृप्ति नहीं होनी, संसार से शांति नहीं मिलनी, संसार में आवागमन से छुड़ाएगा नहीं, तो क्यों ना भगवान के मन के रही और भगवान के उपदेश को अपनाते रही, भगवान के आज्ञा को अपने जीवन में डालते रहे। जब संसार का सहारा लेने से बात हमारी बननी नहीं, बिल्कुल हमने अच्छी तरह आजमा लिया। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं और आप मानते जा रही हैं, आप इसे ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, आपका निजी अनुभव है कि संसार में सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। जब ये बात है तो फिर क्यों ना पूर्ण पेन अपने मालक का सहारा लिया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, बहुत अच्छे। ओ मातेश्वरी, बहुत अच्छे। जब हमने भली प्रकार देख लिया कि संसार में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो फिर जीव क्यों ना भगवान का सहारा ले। आप जैसे नेक जीव जिन्होंने देख लिया है कि न तिला विच अड़िया तेल नहीं हो, इनसे कुछ नहीं बनने वाला, फिर हम मन वचन कर्म से एक होकर अपने मालिक के सहारे लेती है। और सहारे में बार बार आपसे कहूंगा, सहारा का मतलब अपनी कोई इच्छा ही नहीं, निजी कोई इच्छा नहीं, निजी कोई कामना नहीं, जो मालिक प्रेरणा दे बस। नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। अनुभवियों के ये शब्द होते हैं जिन्हें पूरा सहारा ले रही है। नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरे मालिक आज्ञा दो और मैं पूरा करूं, यहां तक कि मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करूंगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, नॉट टू रीजन वाई, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। वाह, चूंकि उनका रोम रोम पुकार रहा है, ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। वाह वाह मेरे गुरुदेव, वाह। वो क्या कहते हैं, अब भगवान के आज्ञा मानना मेरी पहली ड्यूटी और मेरा पहला और अंतिम फर्ज है। चाहे मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं, लेकिन भगवान के कथन के अनुसार जीवन गुजार दूंगा। ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। किसी भी कीमत पर मैंने भगवान की आज्ञा बजाना नहीं है। मैंने भगवान की आज्ञा की शिरोधारी ये होते हैं किनके, जिन्होंने भगवान की शरण ले ली, जो बिल्कुल प्रभु के बन चुके हैं। उनकी अपनी कोई ईगो नहीं, इंडिविजुअलिटी नेवर, नो इंडिविजुअलिटी नो ईगो। ऐसे ही भगवान के प्यारे बनके, जो आजकल के जमाने में बहुत थोड़े होंगे, जो अपने अपना मूली कुतरा कर दे, अपना कद्दूकस कर दे, अपनी निजी कोई तमन्ना कामना न रखे और पूर्ण पर अपने मालिक के बन जाए। ऐसों पर मेरे मालिक की बड़ी कृपा होती है। चाहे ऐसे जी भगवान करे आप जैसे थोड़े हो, पर मैंने अनुभव किया, मेरी देवियों बड़ी कृपा करती है, मेरी इष्टदेव, मेरे दयालु कृपालु मेहरबान मालिक बड़ी कृपा करती है, जो अपने आप को निछावर कर देती है और जो अंतःकरण को खाली कर देती है, बिल्कुल खाली। मैंने पढ़ा, राधा जी को बड़ी चिढ़ आ गई। हर समय भगवान अपनी मुरलिया लबों पर लेकर के जो बजाते रहती है, हमारी ओर देखते तक भी नहीं। ये तो वैरण बन गई है, शौकन बन गई है हमारी। पहले हमें प्यार करते थे, पूछते थे, कोई दुख सुख लेते थे, ये क्या आ गई है हाथ में, जब भी देखो मुरलिया बजाते रहती हैं और हमको बात करते हैं तो कहते हैं रुक जाओ मैं पहले बजा लूं। ये क्या बात बनी? आओ देखो ना ताओ, देवियों सजनों, एक दिन राधा ने मुरलिया चुराई ली और चुरा के भाग गई। एक पैर, पता नहीं जुत्ती पहनती है क्या पहनते, ये रह गए, वो रह गए, निकल गए आगे, जुत्ती की परवाह नहीं की। यह चप्पल का पे मैं क्या शब्द लगाऊं, जो ले गई। आहा आहा आहा। उन दिनों चप्पल जुत्ती नहीं बोलते थे, शब्द बोलूं, खड़ाओं भी नहीं बोलते थे, मां भी धियो, पादुका भी नहीं बोलते थे, है। और लगाओ टिल। किसी को पता है? सैनी जी आप बहुत पढ़ती हैं, उन दिनों इन चप्पल को क्या शब्द था? इतनी बड़ी जनता में कोई नहीं बता सकता। ए मां जी धियो, आप तो लाइब्रेरी में ग्रंथ लेके कितने पढ़ चुकी हो, उन दिनों का शब्द क्या था? अच्छा,
कोई आ रहा है याद तो बता दो, फिर ये ना कहना मैंने यही कहना था। अब मैं बताता हूं, याद रखो। पाद मैंने पैर होता है ना, पाद त्राण, जो पैरों की रक्षा करे। हाय, शब्द कैसे निकाला व्यास जी ने, पाद त्राण। अपनी पाद त्राण, ये गिर गई, वो गिर गई, निकल गई। पाद त्राण, याद घर में कोई और ना बना बैठना। पाद त्रा के साथ त्राण, पाद त्राण, पैरों को बचाने वाला, जो बचाती है। खैर, इसमें सारी चीजें आ गई, जुत्ती जुत्ती, ये वो पादुका पुत, सब कुछ आ गया। अब एक हाथ में गई और 10 मुरलिया दी बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, खा जा शाला तेनू बागड़ी बिल्ला। तो हर वक्त भगवान के पास लगी हुई, हमारी ध्यान भी उन्होंने छोड़ दिया। क्या बात है, ऐसे तेरे पास क्या बात है? शिक्षा लेना, जरा सवाल न करना। मुरली बोली, राधा तू मुझे चुरा के लाई है ना? हाँ, तेरे पास ऐसी क्या विशेषता है जो भगवान जी ने हमें छोड़ दिया और तुझे लगाए रखती है? राधा, मेरे अंदर बार देख, मैं एक मांस थी, कई चीजें मेरे अंदर मार मार के अंदर मुझे खोखला किया गया। कितनी कुर्बानी मुझे देनी पड़ी। पहले मुझे आग में रख के सीधा किया उन्होंने बांस को, फिर बीच में एक खरान मार के मेरे सारे अंदर से अनवांटेड मैटर निकाल दिया, फिर बड़ी तेज तेज मार करके ये छेद बनाए। हाँ, इतनी कुर्बानी मैंने की, अंदर बाहर से खाली हो चुकी, देख ले। हाँ, तब भगवान अपने लबों पे रख के नाना प्रकार की सुरीली, आकर्षक, मनोहारिणी ध्वनि निकालती है। राधा, जो अंदर बाहर से खाली हो जाती है, वासनाओं से, कामनाओं से, मेरी तरह राग और द्वेष से, मुरली कह रही, मैं नहीं कह रहा। हाँ, उनको भगवान अपने लबों पे ले लेते। हाँ, एक नियम, और बेटे नियम, जो अंदर बाहर से, वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से खाली हो जाती है, मुरलिया की तरह भगवान उनको अपने लबों पे ले लेते। उनके जाने अनजाने में भी भगवान का नाम निकलता है, जाने अनजाने। वाह वाह। हाँ, अभी एक मेरे बच्चा ने प्राइमरी क्लास में होगा, बड़ा मुझे खुश कर गया, छोटा सा बच्चा, फिर मुझे किसी ने उठाया और अभी सुना गया है। बाबा मैं भी सुनाऊं? अब छोटी सी जमात में, पहली जमात में पढ़ते हो क्या? एक बाबे ने केला खाया, अच्छा, छिलका उसका वहीं गिराया, अच्छा, बाबा गिरा, वहीं धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम, हाय राम, हाय हाय। बाबा फिर सुना, एक बाबी ने केला खाया, अच्छा, छिलका उसका वहीं गिराया, बाबा गिरा खूब धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम, हाय राम। ये जाने अनजाने में उनके मुख से मालिक का नाम निकलता, जाने अनोइंगली, अनोइंगली, डेलिबरेटली, अनडेलिबरेटली, दे ऑलवेज रिमेंबर देयर इष्ट। है परमात्मा करे आपकी ये अवस्था इसी जन्म में बन जाए। अंदर बाहर से खाली ये होते हैं कौन? जिन्होंने शरण ले ली है भगवान की। मुरलिया ने बड़ी सी शिक्षा दी। मुरलिया रो पड़ी, चूमने चाटने लगी। मुरलिया तूने बहुत अच्छा कहा, हमारे में भी कमी है, बड़ी कसर है हमारे में। गई महाराज जी के पास, प्रणाम किया, माफी मांगी, प्रभु आपकी मुरलिया मैं चुरा के ले गई हूं। कोई नहीं राधा, मुझे पता है, कोई मुरलिया समझी, बहुत कोई समझ लिया, ये आप ही के योग्य है और हम आप पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को आपके योग्य बना। तो कौन योग्य बनेगा? मैं हूं या आप बताएं, या बेटियां बुजुर्ग है, या मेरे भाई, या मेरे ऑल जो है यंगस्टर, युवक जो है वर्ग। जब अंदर बाहर से, वासनाओं से, कामनाओं से, अट्रैक्शन और रिपल्शन से खाली हो जाए, बिल्कुल खाली, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तब महाराज जी अपनाते है। क्या महापुरुषों ने इसी अवस्था में कहा है, तन का नहीं मन का, नंगा सब तू चंगा। जो वासनाओं से नंगा हो गया, कामनाओं से नंगा हो गया,
कोई अटैचमेंट नहीं, जिसका मन बिल्कुल निर्मल है, साफ सुथरा है, वो मेरे भगवान के योग्य है। क्या आप निरीक्षण करेंगे अपने अंदर? मेरी देवी, क्या आप अपना जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वेदर आई सी वेयर आई स्टैंड, मेरी आंतरिक अवस्था क्या है? क्या मैं इनसे खाली होती जा रही हूं? ये मार्ग बहुत अच्छा, ये तरीका बहुत अच्छा जी बाबा। कौन सा? शरणागति। कौन सा उपाय? शरणागति, गीता की शरणागति। क्योंकि डेज आर नंबर्ड, जिंदगी के दिन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हम जिंदगी के दिन उंगलियों पर गिन जाएंगे, इसलिए पेंडिंग नहीं करना, स्थगित नहीं करना। जो बात मेरे प्रभु जी की समझ आ जाए अपनाइए कि बस शरण ले ली भगवान की, अपनी शरण ले ली तो फिर अपने अंदर कामना वासना निकाल डाले। किसी का संकल्प विकल्पना है, जो फर्ज है अपने पूरे करेंगे, आप बड़ी खुशी से पूरे करेंगे। अपने घर के फर्ज है, समाज में फर्ज है, या आप स्टूडेंट है, यू ट्राई योर बेस्ट, बट संकल्प विकल्प से फुरने ये नहीं, नथिंग अनसर्ट। हम जुटे रहेंगे, लगेंगे, जितना हमारा वक्त चलेगा हम लग जाएंगे। ऐसे जीव अपना कल्याण कर जाते हैं। अगर मैं देखूं कि मैंने पूरी शरण ली है तो मन में कोई वासना नहीं उठेगी, कोई काम नहीं। तब समझिए, जैसे मेरे भगवान ने कहा, ना हो उसको फिक्रे चुनाव, उसके अंदर कोई चुनाव, इधर का उधर का, यहां का वहां का, पास्ट टाइम का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, कोई चिंता नहीं। जिस समय का जो कर्तव्य होता है वो करता है, और मन उसका पूर्ण रूप इन भगवान में लगा रहता है, भगवान में जुटा रहता है। बड़ी जल्दी ऐसे जीव तर गए, बड़ी जल्दी ऐसी मेरी देवियां। कोई क्वेश्चन नर नारी का नहीं है, और ये भी क्वेश्चन नहीं है गृहस्थी विरक्ति का, नगरवासी या वनवासी का। प्रश्न तो ये है कि कौन अपने आप को अपने भगवान के अर्पण कर देता, और कौन मुरलिया की तरह अपने भगवान जी को अपने आप को खाली कर लेती है, बिल्कुल इस सिरे से मुरलिया के उस सिरे तक बिल्कुल खाली। तब वो सरगम बनी हुई है, सात सुर सारे गामा पाधानी सा। वाह वाह, कैसी बजती है ये सात सुरें, कितने अच्छे इनमें से ध्वनियां निकलती हैं, शानदार। कैसी ध्वनि मनोहारिणी, जो मन को एकदम हर लेती है, मनोहारिणी ध्वनि। ये कब हुआ? जब मुरलिया ने अपने आप को खाली कर दिया। ये है अपनी कोई इच्छा न हो। ऐसे मेरे गुरुदेव हमें समझाया करते थे, राज़िया हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह वाह। पर इसको गीता कृष्ण क्या कहती है? जो मिल जाए लेकर वही। भगवान के प्यारे प्रसाद करती हैं, उन्हें जो मिल जाए, कख मिल जाए, लख मिल जाए, बड़े खुश है। तब समझिए कि मेरी शरणागति पूरी। तब समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे युवक वर्ग, कि मेरी शरणागति बिल्कुल पूरी। जब ये अवस्था बन जाए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा, मेरी नहीं तेरी। आप जो करोगे प्रभु मेरा कल्याण है, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं जाता। मैंने तो पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ भी करना है आपकी दिव्य प्रेरणा को लेकर, आपकी दिव्य प्रेरणा को लेकर। आई विल गेट डिवाइन इंस्पिरेशन देन आई एम मियर पपेट इन योर हैंड। है ये अवस्था कितनी अच्छी है, भगवान के हाथों की कठपुतली बन जाना कितना अच्छा है। फिर ये बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर लेंगे अगर आप ये साधन बन लेंगे। हम भगवान के योग्य कैसे बने? शरणागति से, भगवान की शरण लेने से। बिल्कुल भगवान की शरण, आप उनसे प्रेरणा देंगे। आप जब मन वचन कर्म से एक होके हो जाए तो आप प्रेरणा देंगे, तो ऐसा करो, आपको प्रेरणा मिलेगी, दिव्य शक्ति मिलेगी। हर समय आप उल्लास में रहेंगे, उल्लास में जी। हर समय आप एक विशेष अवस्था में पाएंगे जो कभी भी हमने पहले अनुभव नहीं की। अपूर्व अवस्था, अपूर्व आनंदित आदर्श अवस्था। वाह! इस जीव का मन बिल्कुल टिक जाता है, टिका हुआ मन भगवान में तलीन हो जाता है। याद रखना, रात को जो जामन आपने डाला
गर्म दूध में, हाँ सारी रात टिका रहेगा, सवेरे दूध ही नजर आएगा, दही के चक्के दिखाई देंगे। तो जिसके मन टिका रहता है, हाँ वो भगवान में जम गया। बिल्कुल ना भूलना, बिल्कुल ना भूलना। आप लोग अपने मन को भटका लेते हो कामना करके, वासना करके, राग करके, द्वेष करके। इसलिए आप ना अच्छे दुनियादार बन सकते हैं, ना अच्छे खुदादार बन सकते हैं। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, हम कहीं के नहीं रहते थे, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के। ना आप ये एप्लीकेबल ना हो, आप तो एक अपने मालिक के बन के तर जाएंगे। इसको शरणागति बोलते हैं। शरणागति भगवान की शरण या प्रभु आश्रित, पर गीता के कृष्ण इसे शरणागति कहती है। आहा, सारी गीता सुनने के बाद वहां जाकर के कह दिया क्या क्या क्या, जाए पना उसी को। आहा, शरण के स्थान केवल भगवान। शुरू से माँ बाप बताते, पता नहीं हम आंतरिक रूप में कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। शुरू से बच्चे को बचाया जाता, बेटे तू भक्ति के लिए पैदा हुआ है, भगवान का सहारा लेके तर जाने के लिए पैदा हुआ है। बच्चे तू पैदा हुआ है फिर न पैदा होने के लिए। आहा, एक कोई महात्मा जी महापुरुष बता गए, भिक्षा मांगने आती थी दोपहर को गलियों में, लेकिन आंखें नीचे रहती थी। तो घर में तो देवियां होती हैं, भाई तो अपने कमाने में बिजनेस में गए होती हैं, तो देवियां आती हैं, उनको दे देती, निकल जाती। महीना 2 महीने हो गया वो ले रहा, लेकिन आंखें नीचे हैं। एक दिन तो एक माई ने कहा, महाराज जी प्रणाम प्रणाम देवी, जो भिक्षा, लेकिन एक बात तो बताइए, आपको तो 2.5 महीने यहाँ आते हुए हो गए, आप आंखें नीचे क्यों करती हैं? आप आंखें नीचे क्यों? देवी ये प्रश्न रहने दो, मुझे भिक्षा दे। नहीं, हमारे कई मनों में बार बार आ गया है, आप ये नीचे क्यों आंखें करती हैं? नीचे आंखें करते हो ताकि आपके साथ आंखें न लगे, हमारे साथ आंखें लगे। आखिर आपने जन्म तो हमारे से लिया है। बहुत अच्छा कहा देवी, आपसे जन्म लिया है फिर ना जन्म लेने के लिए। देवी ने चरण पकड़ ली। वाह, ऐसी अवस्था। इसलिए आंखें नीचे रखता हूं देवी कि मैं आप जिनके साथ आंखें मिलाई हैं उन्हीं के साथ मिली रहे। यह है मेरे सज्जनों शरणागति। क्या अब ले चुका हूं भगवान की शरण, और भगवान करेंगे मेरी शरण और भी गूढ़ी हो जाए, और भी दृढ़ हो जाए। आपसे जन्म लिया है फिर न जन्म लेने की। ये तभी होता है जब चलते फिरते उठते बैठते केवल भगवान का चिंतन होगा जरूर। मेरे मालिक ने आपको मौका दिया, और ये देखिए ना प्रश्न कैसा अच्छा चला लिया, हम भगवान के योग्य कैसे बने, हम अपने इष्ट देव के योग्य बने तो कैसे। बड़ा कल्याणकारी प्रश्न है, और ये समस्या भी बड़ी कल्याणकारिणी है। जरूर भगवान हमें दिव्य शक्ति देकर के अपने योग्य बना रहे हैं, और जरूर हम भी बन जाएंगे, ये भी हमारा पक्का इरादा है। अगर आप मेरा कहना माने तो आप शरणागति का साधन ले लीजिएगा। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, जिस समय का जो कर्तव्य गए हम पूरा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन मन को बंसरिया की तरह, मुरलिया की तरह खाली कर दें। कोई अपनी वासना, कामना, इच्छा या राग द्वेष नहीं। जरा एकांत में बैठ के विचार करने दो कि मालिक मुझे प्रेरणा दें। बाकी जाप आपको बता रहा हूं, तरीके बताई जा रहा हूं, लेकिन अंदर बार खाली, बिल्कुल खाली। फिर अवस्था क्या बन जाती? छठे अध्याय में चलो, क्या अवस्था बनती है? ख्याल उसके बस, बस एक भगवान का विचार रह जाता है, बाकी सब विचार वो वेंट गॉड। बाकी सब संसार संबंधी विचार गश्ता गच्छन्ति, सब विचार गच्छन्ति हो जाती है, अपने अंदर स्पर्श नहीं करते। जो पहले अड्डा जमाई बैठे थे अब गश्ता गच्छन्ति हो गए। अंतःकरण खाली, आहा खाली अंतःकरण,
भगवान के योग्य हो जाता है, जिसमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सदा अपने आप में मस्त है। इसको भगवान जा कहते हैं क्या 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 रहे उसका दिल रूह से मुतमिन। अब उसका मन परमात्मा से आनंद लेता है, शांति लेता है। आत्मनीय आत्मना तुष्टा, बेटी आत्मनीय उसका मन आत्मना तुष्टा, भगवान से संतुष्ट हो रहा है, भगवान से गदगद हो रहा है। लगेबाजी वेदर ही और शी बन गए मेरे भगवान के प्यारे, वेदर ही और शी, ना आए इस जहान में दोबारा, वेदर ही और शी। जिन्होंने ये आदर्श अवस्था बना ली वो मेरे प्रभु के बने। आइए ना मेरे साथ प्रार्थना करो। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे माल आज तार दे। बड़े प्रेम से ओए कृपा अपनी दे माल आज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी जाओ मेरे प्रभु जी, ओए मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी देना आज तार दे। बड़े प्रेम से कृपा अपनी दे नाल आज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल आज तार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल आज तार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कृपा अपनी दे नाल आज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। वो सबकी सुनने वाले मालिक हमारी भी सुनो, हमारी भी सुनो मालिक। हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम आवागमन से छूटना चाहते हैं। सच्ची बात यह है, आप जानी जान है, हम तो आपकी जात में सदा के लिए एक मेक हो जाना चाहते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।